नमस्कार दोस्तों आपने कभी सोचा था कि इलॉन मस्क ट्विटर को लेकर इतने उत्साहित क्यों थे, उसको खरीदने को लेकर इतने उत्साहित क्यों थे? तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से इलॉन मस्क की कहानी और ट्विटर की कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि ट्विटर और इलॉन मस्क का आपस में क्या कनेक्शन था, पहले से ही क्या कनेक्शन रहा है। जैसे कि आपको पता है इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी खरीद लिया है, वो इस कंपनी के नए बॉस बन चुके हैं। सबसे पहले बात इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्वीट करके बताया है कि वो ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते थे और वो ट्विटर के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें इलॉन मस्क का कहना है कि मेरा ट्विटर हासिल करने का बस यही मकसद है कि मैंने ट्विटर क्यों खरीदा और मैं प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। अधिकांश लोगों ने इसमें अफवाह फैला रखी है, लेकिन इसमें से अधिकांश अफवाहें गलत हैं। और साथ ही इलॉन मस्क कहते हैं कि हमारे भविष्य के लिए एक सामान्य डिजिटल टाउन का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, जहां भविष्य के लिए लोगों के लिए एकदम साफ तरीके से लोगों के विश्वासों के साथ न खेला जाए, बिना हिंसा लिए एकदम साफ तरीके से लोगों के साथ बहस की जा सके और ऐसा डिजिटल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ये इलॉन मस्क का कहना है। 4 अप्रैल 2022 को शुरू हो गई थी दोस्तों ट्विटर कंपनी को खरीदने को लेकर। साथ ही इलॉन मस्क उसी दिन कहते हैं कि वो पूरे ट्विटर कंपनी को खरीदने वाले हैं। 4 अप्रैल को इलॉन मस्क ने 9.20% शेयर खरीदा था ट्विटर कंपनी का। साथ ही इलॉन मस्क ट्विटर के 9.20 शेयर खरीद के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी बन चुके थे ट्विटर कंपनी के। उसके बाद इलॉन मस्क कहता है कि अब मैं पूरे ट्विटर को ही खरीदने वाला हूँ। हालांकि मई के महीने में आते आते इलॉन मस्क का माइंड चेंज हो गया था। उन्होंने अपना विचार बदल दिया ट्विटर कंपनी को खरीदने को लेकर, जिसके कारण ट्विटर के शेयर भी कम होने लग गए थे, ट्विटर के शेयर गिरने लग गए थे। जिन्होंने ट्विटर पर इन्वेस्ट किया था उनकी चिंता और बढ़ने लग गई थी कि इलॉन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही ट्विटर के शेयर गिरने लग गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी चिंता तो बढ़ेगी। अगर शेयर गिर रहे हैं तो उनकी चिंता तो जाहिर से बढ़ेगी। इलॉन मस्क फिर ट्वीट करके बोलते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ट्विटर के दावे से अधिक फेक अकाउंट ही ज़्यादा हैं, इसलिए वो ट्विटर को नहीं खरीदना चाह रहे हैं। News of Twitter and Twitter's new boss Elon Musk on Sunday apologized for the microblogging site being super slow, he said, in several countries. His apology came minutes after he said Twitter feels increased. और साथ ही इलॉन मस्क कहते हैं कि मैंने 9.20% शेयर खरीद लिए हैं, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आप देखें ना इलॉन मस्क का माइंड कैसे चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई आदमी दुकान से एक महंगा मोबाइल ले लेता है और घर आके उसे पछतावा हो जाता है कि जो इस मोबाइल के फीचर्स हैं वो वही कम रेट में भी हैं। मैंने खाली इतने महंगे फ़ोन से मैं क्या करूँगा, खाली इतने पैसे मेरे घुस गए इसमें। तो यही सेम चीज़ इलॉन मस्क को भी लगा होगा दोस्तों कि इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ऑफर किया था ट्विटर कंपनी को कि मैं $44 बिलियन देता हूं आपको, आप मुझे ट्विटर कंपनी दे दीजिए करके। तो सेम वही चीज़ इलॉन मस्क के साथ हुई। मई के महीने में बंदा मुकर गया ट्विटर कंपनी को खरीदने को लेकर। उसने रीज़न दे दिया, एक फालतू रीज़न दे दिया कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ट्विटर के दावे से फेक अकाउंट ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ट्विटर कंपनी को नहीं खरीदना चाह रहा हूँ। ये इलॉन मस्क का कहना है। जैसे इलॉन मस्क ये रीज़न ट्विटर कंपनी को देता है तो ट्विटर इसके बाद सीधा कोर्ट पहुँचता है। ट्विटर कोर्ट में केस दर्ज कर देता है इलॉन मस्क के खिलाफ कि इलॉन मस्क कानूनी रूप से ट्विटर कंपनी को खरीदना चाह रहे थे, अब वो इससे मुकर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ट्विटर कंपनी की इतनी रेपुटेशन है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसके शेयर गिरने लग गए थे इलॉन मस्क के एक ट्वीट से ही। इसलिए ट्विटर भी डर चुका था दोस्तों कि इलॉन मस्क ने ये क्या कर दिया हमारे ट्विटर कंपनी के साथ। क्योंकि सब लोगों को, लगभग पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अब इलॉन मस्क ट्विटर खरीदने वाले हैं, ट्विटर कंपनी खरीदने वाले हैं करके। फिर ट्विटर इलॉन मस्क को कहते हैं कि 27 अक्टूबर 2022 तक आप ये डील फाइनल करिए, नहीं तो आप कानूनी डेडलाइन झेलने की उनको धमकी दी गई थी इलॉन मस्क को। उसके बाद ट्विटर क्या करता है, ट्विटर इलॉन मस्क को बोलता है कि अब ट्विटर कंपनी आप ही खरीदोगे इलॉन मस्क को। 27 अक्टूबर तक डील फाइनल होनी चाहिए, नहीं तो आप कानूनी रूप से कानूनी डेडलाइन झेलने की धमकी दी गई थी इलॉन मस्क को। उसके बाद इलॉन मस्क ने अपने रेपुटेशन को बरकरार रखते हुए, अपने स्टैंडर्ड क्लास को बरकरार रखते हुए ट्विटर कंपनी को 54.2% शेयर खरीद के $44 बिलियन में
ट्विटर कंपनी खरीद लिया। और ठीक ट्विटर के बताए हुए तारीख गुरुवार 27 अक्टूबर को डील फाइनल हो गई, जिसमें ट्विटर के नए बॉस इलॉन मस्क बन गए। जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर किया भाई साहब, तो उसने सबसे बड़े 3 अधिकारी, ट्विटर कंपनी के जो सबसे बड़े 3 अधिकारी थे, उनको फायर कर दिया। इलॉन मस्क ने कंपनी से निकाल दिया उनको। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि भारत इंडिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1 साल से भी कम समय पहले ट्विटर कंपनी को टेक ओवर किया था, ट्विटर के नए सीईओ बने थे वो, उनको निकाल दिया। पराग अग्रवाल को $50 मिलियन देकर कंपनी से निकाल दिया गया, जो कि इंडियन करेंसी होती है 450 करोड़ रुपए लगभग। बता दूं कि साल 2021 में पराग अग्रवाल ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का पद संभाला था। पहले जैक डोर्सी थे ट्विटर कंपनी के पुराने सीईओ, फिर नए सीईओ पराग अग्रवाल बने, जो उनके पद को संभाला उन्होंने, वो पराग अग्रवाल थे, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल के अलावा ट्विटर कंपनी की भारतीय मूल की पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को भी निकाला, साथ ही चीफ फाइनेंशियल अधिकारी नेट सीगल को भी निकाल दिया गया। इलॉन मस्क ने अप्रैल के महीने में जब ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के लिए उनको ऑफर दिया था ट्विटर को, तब से ही पराग अग्रवाल की छुट्टी तय मानी जा रही थी, क्योंकि पराग अग्रवाल और इलॉन मस्क की सोच मैच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दोनों अलग अलग सोचते हैं। इलॉन मस्क ने 14 अप्रैल को एक सिक्योरिटीज फाइलिंग में कहा था कि उन्हें ट्विटर के मैनेजमेंट पर कोई भरोसा नहीं है। तभी से लेकर पराग अग्रवाल की भी छुट्टी तय मानी जा रही थी, इलॉन मस्क का ऐसा कहना था उस फाइलिंग में। तभी से पराग अग्रवाल की बहुत को लेकर एक कयास लगाई जा रही थी। तभी पराग अग्रवाल ने जो ट्विटर के कंपनी के जो भी स्टाफ थे उनसे कहा था कि इलॉन मस्क के लीडरशिप में ट्विटर का बहुत से एकदम अंधकार है, पता नहीं अब ट्विटर किस दिशा में जाने वाला है। ये पराग अग्रवाल का कहना था अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को। इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल और कर्मचारियों पर उन्हें और इन्वेस्टरों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था। यही वजह थी दोस्तों कि पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाल दिया गया। इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल और दूसरे अधिकारियों पर इन्वेस्टरों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था, जिस कारण शायद हम यह भी कह सकते हैं कि शायद यही कारण था कि पराग अग्रवाल को कंपनी से, ट्विटर कंपनी से निकाल दिया गया। और एक SEC फाइलिंग के मुताबिक जो नेट सीगल थे, फाइनेंशियल चीफ अधिकारी ट्विटर कंपनी के, उन्हें इलॉन मस्क ने 4.45 करोड़ रुपए देकर कंपनी से निकाल दिया, वो उनकी भी छुट्टी कर दी। जो विजय गाड्डे थी मूल पॉलिसी हेड, उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। साथ ही इन तीनों को, पराग अग्रवाल, नेट सीगल और विजय गाड्डे को, एक स्टॉक पोजीशन के भी पैसे मिलेंगे। इन तीनों के पास ट्विटर कंपनी के 12 लाख शेयर हैं। इलॉन मस्क को उन्हें 54.20 प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, जो कि उनके पास 12 लाख शेयर हैं, उस हिसाब से 54.20 प्रति शेयर के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। इन तीनों का कुल मिलाकर $12.5 करोड़। वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए तो इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, ट्विटर को कैसे भी हैंडल कर सकता है। भले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर के बाद कुछ चीज़ें चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ रूल चेंजेस कर दिए हैं, और साथ ही यह भी बता दूं कि इलॉन मस्क ने 75% स्टाफ को निकाल दिया गया है। वो इंसान कुछ भी तिकड़म लगा सकता है, ट्विटर को कैसे भी हैंडल कर सकता है। तो अब यह देखना होगा कि अब भविष्य में, फ्यूचर में ट्विटर के क्या नए नए फीचर्स आते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।